कवि साहब कह रहे हैं, बट अंधियार कुछ नहीं सूझे, ज्ञान का दीप जलाए मुझे। तो हृदय में सद्गुरु के ज्ञान का दीप जलाना है और अपने जीवन को धन्य करना है। आगे साहब कह रहे हैं, विष की लहर उठत घट भीतर, अमृत बूंद सुआह तुझे। मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के शरीर में विष की लहर उठी, जिसके फलस्वरूप जीव अचेत हो गया। किस विष की लहर की बात कर रहे हैं? कौन से विष की लहर बह रही है जिसने इस संसार में जीव को चेतनाहीन कर रखा है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी विष प्रत्येक जीव के भीतर भरा हुआ है और जिसने इस जीव को इस संसार में बेहाल कर रखा है, अचेत कर रखा है, चेतना शून्य कर रखा है। कोई कितना भी पोथी पुराण पढ़कर स्वयं को ज्ञानी, विद्वान और दूसरे को अपने सामने तुच्छ है अज्ञानी क्यों न समझे, इसके भीतर ये विषय विकार है, दोनों एक समान है सद्गुरु के। काम, क्रोध, मद, लोभ की जबलक घट में खान, क्या मूर्ख क्या पंडिता, दोनों एक है। दोनों का एक ही हस्त्र, एक ही परिणाम, एक ही फल होने वाला है कि वह जीव इस भव सागर में फंसा है। तो इन विषयों से मुक्ति कौन दिलाए? सद्गुरु के ज्ञान का अमृत, सद्गुरु के अमृत ज्ञान रूपी एक बूंद पड़ने से ही अनंत जन्मों से यह विश्व का लबालब भरा प्याला सूख जाएगा और मनुष्य का जीवन धन्य हो जाएगा। देखिए, जब हम विषय विकारों का नाम लेते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो इसमें अहंकार सबसे पीछे आता है। भले ही अहंकार सबसे पीछे आता है और सबसे पहले यही होता है। सभी विषय विकारों के मूल में यह अहंकार है। अहंकार का अर्थ मैं मेरा का भाव, और जैसे ही मैं मेरा का भाव आया, सारे विषय विकार स्वयं में जुड़ते चले जाते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, अगर हम किसी नदी में स्नान करने गए तो लाखों टन भार वाले समुद्र की धारा में जब डुबकी लगाते हैं तो उस लाखों टन भार का अनुभव हमें अपने सिर पर होता है? नहीं होता है। परंतु अगर उसी नदी से एक घड़ा जल भरकर हम अपने सिर पर रख लें तो कुछ देर में वही घड़ा, वही जल हमें थका देता है। क्यों? क्योंकि नदी का कोई स्वामी नहीं बनता, नदी का कोई मालिक नहीं बनता, परंतु जैसे ही घड़े के प्रति मैं, ये मेरा घड़ा है, मैं इस घड़े का मालिक हूँ, यह भाव आता है और वही भार शुरू हो जाता है। सारे विषय विकार स्वयं इस मैं मेरा से जुड़ने शुरू हो जाते हैं, इसके फलस्वरूप जीव आत्मकल्याण से वंचित रह जाता है। अहंकार, मैं का भाव, मेरा का भाव। अब मैं का भाव आया तो मुझे किसी चीज की, किसी वस्तु की कामना भी हुई, मुझे किसी वस्तु की कामना हुई, काम आया, वह कामना पूर्ण हो गई तो लोभ होगा, मोह होगा, और अगर वह कामना पूर्ण नहीं हुई तो क्रोध होगा। तो सारे विषय विकारों से पहले यह अहंकार आता है, और यह अहंकार परम पद प्राप्ति में सबसे बड़ी बात है। इस अहंकार से दूर होना है। साहिब समझा रहे हैं, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जाए। अगर शीश देने से सदगुरु मिल जाए तो यह जीवन का सबसे सच्चा सौदा, सबसे सस्ता सौदा। भाई कोई हमसे कहे कि तुम अपने घर से कांच पत्थर के टुकड़े ले आओ और उसके बदले में तुम्हें हीरा दूंगा, अनमोल हीरा दूंगा, तो उससे सस्ता सौदा क्या होगा? अगर कोई हमसे कहे तुम एक प्याला विष ले आओ, उसके बदले में तुम्हें एक प्याला अमृत दूंगा, तो इससे सस्ता सौदा क्या होगा? एक पल की भी देरी नहीं लगाएंगे ऐसा सौदा करने में हम, परंतु यहाँ देरी लगाते हैं। सदगुरु के चरण में शीश नहीं झुकाते। सदगुरु के चरणों में शीश देने से अगर सदगुरु मिल जाए तो उस सौदे को करने में देरी नहीं होगी। शीश का अर्थात ये सिर नहीं भाई,
इस चीज को देने की बात साहेब नहीं कर रहे हैं। अरे 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात तो यह अनमोल मानव जीवन मिला है। यह वह माध्यम है जिससे हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। चीज कटा देंगे तो वो माध्यम समाप्त हो जाएगा। तो माध्यम समाप्त करने की बात साहेब नहीं कर रहे हैं। जो इस शरीर पर खड़ा है यह चीज नहीं, जो इस अंदर में भीतर में इस मन पर खड़ा है अहंकार की चीज, इस चीज के विसर्जन की बात कर रहे हैं साहब। ऐसे चीज अहंकार को विसर्जित करेंगे और सदगुरु के चरणों में प्रेम भाव से भक्ति भाव से झुकेंगे तब जीवन का कल्याण सुनिश्चित। तो इसीलिए साहब कह रहे हैं यह विष की लहर उठत भीतर अमृत बूंद चुआए। सदगुरु के ज्ञान रूपी अमृत से इस विष को शांत करना है, समाप्त करना है और अपने जीवन को धन्य करना है। आगे साहब कह रहे हैं गहरी नदिया अगम कहे धरवा खेई के पार लगाए। गहरी नदिया नाव पुरानी खेई के पार लगाए। गहरी नदी क्या है? यह भवसागर गहरी अथाह अगम नदी, इसका प्रवाह तेज और यह शरीर, यह मानव जीवन जीर्ण शीर्ण हो गया, पुराना हो गया, दुर्बल हो गया। इसमें वह शक्ति नहीं, वह सामर्थ्य नहीं कि इस अथाह भवसागर को पार कर सके। सदगुरु पार कर, सदगुरु वो केवलहार है जो इस मानव जीवन को भवसागर से पार कर। साहेब अन्यत्र भी इस बात को कहते हैं कि कागज केरी नाव पानी केरी गंग, कहे कबीर कैसे तरे 5 कुसंगी से। यह मानव जीवन कागज की नाव के समान कमजोर और यह भवसागर गंगा के समान अथाह है, तीव्र वेगगामिनी। और वैसे ही यह कागज की नाव कमजोर है, ऊपर से 5 कुसंगियों को भी बिठा लिया, तो कैसे भवसागर से पार उतरेंगे? किस कुसंगी की बात कर रहे हैं साहब? कौन है ये कुसंगी जो जीव को इस भवसागर में डुबा रहा? एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति संत जी के पास आया और बोला, संत जी मैं अपने जीवन का कल्याण चाहता हूँ, मेरे जीवन को धन्य करे, मुझे इस भवसागर से पार करने का राह बताएं, मुझे इस भवसागर से पार करने का मार्ग बताएं। संत जी ने कहा ठीक है, मैं तुझे अवश्य बताऊंगा, और इससे पहले तू मेरा एक काम, ये मेरे 5 थैले हैं और सामने बहुत बड़ी नदी बह रही है, मेरे इन 5 थैलों को नदी के उस पार पहुंचा दे, फिर मैं तुझे तेरे जीवन को धन्य करने की राह दिखाऊंगा। व्यक्ति ने कहा जरूर संत जी, मैं यह काम जरूर करूंगा। और 5 थैले अपने पीठ पर लादे और नदी में उतर गया। थोड़ी दूर चला, थोड़ी दूर तैरा, तैरते तैरते थक गए। 5 भारी थैले उसके पीठ पर लदे हुए, अशक्त होने लगा। तो सोचा 5 थैले लेकर तो मैं नदी के उस पार नहीं जा पाऊंगा, एक काम करता हूँ, एक थैला यहीं गिरा देता हूँ, कम से कम संत जी के 4 थैले तो मैं तक पहुंचा दूंगा। ये सोचकर व्यक्ति ने एक थैला वहीं गिराया और 4 थैले लेकर आगे चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद और थक गए, अभी नदी बहुत तेज। फिर सोचा ये 4 थैले भी बहुत भारी हो रहे हैं, एक काम करता हूँ, एक थैला और गिरा देता हूँ, 3 थैले संत जी तक पहुंचा दूंगा। यह सोचकर एक थैला और गिरा दिया और 3 थैले लेकर चल पड़ा। थोड़े दूर और ठहरा, शक्ति और कम होने लगी, थकने लगा, 3 थैले भी नहीं लेकर जा पाऊंगा, एक काम करता हूँ, एक थैला और गिरा देता हूँ, 2 थैला लेकर कम से कम उनके पास पहुंच। यह सोचकर एक थैला और गिरा दिया और 2 थैले लेकर तैर गया। काफी आगे बढ़ गया, तब भी देखता है कि अभी नदी और बहुत बची हुई है और पीठ पर 2 थैलों का बोझ उसे तैरने में असमर्थ बना रहा, नहीं तैर पा रहा, थक गया था। सोचा ये 2 थैले लेकर तो मैं पार नहीं उतर पाऊंगा,
संत जी की न मेरी एक थैला लेकर चला जाता हूँ, एक थैला यही गिरा देता हूँ, उनकी बात मानना भी हो जाएगा और मैं भी तर कर पार हो जाऊंगा। एक थैला लेकर संत जी के पास जाता हूँ। यह सोचकर उसने एक थैला भी गिरा दिया। अब उसकी पीठ पर सिर्फ एक थैला रहा। तैरने लगा, तैरने लगा, तैरने लगा। बहुत बड़ी गहरी नदी थी। तैरते तैरते थक गया, हाथ पैर फूलने लगे। लगा अब नहीं तैर पाऊंगा, अब यहीं डूब जाऊंगा, मेरे प्राण चले जाएंगे। अब इस थैले को लेकर मैं नदी पार नहीं कर सकता हूँ, मेरे प्राण यहीं चले जाए। और जब प्राण पर आती है तो फिर कुछ नहीं सोचता। तो उसने सोचा ये थैला भी छोड़ता हूँ, मैं किसी तरह से अपने प्राण बचाऊं। या सोचकर उसने उस आखिरी थैले को भी नदी में गिरा दिया और पूरी शक्ति बटोर कर किसी तरह नदी के पार पहुंचा और बाहर जाकर गिर गया। तो देखा तो क्या देखता है, नदी के उस पार संत जी मुस्कुराते हुए खड़े और बोले किया मेरा काम। व्यक्ति उठकर खड़ा हुआ और संत जी के चरणों में लौट गया। संत जी दया करें, मुझे माफ करें, मैं आपका कार्य नहीं कर पाया। बड़े भारी थे वो थैले, मैं उन्हें लेकर नदी पार नहीं कर पाया, मुझे क्षमा करिए और मेरे जीवन को धन्य करिए। संत जी ने कहा वो पांचों थैले तेरे लिए ही थे, तुझे समझाने के लिए ही तो थे। जब ये 5 थैले लेकर तू एक साधारण सी नदी नहीं पार कर सकता, तो 5 भारी भरकम थैले अपनी पीठ पर लाद कर भवसागर से पार करने की बात करता है। नहीं उतर पाएगा, डूब जाएगा। व्यक्ति ने कहा कौन से 5 थैले महाराज, मैंने तो कोई 5 थैले न ढोए हैं अपनी पीठ पर। संत जी ने कहा देख, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के 5 थैले तूने सदैव अपनी पीठ पर लाद रखा है। इसके फलस्वरूप भवसागर की नदी में फंसा हुआ है, डूब रहा है और डूब ही जाएगा। तो जो कोई लादेगा भार तो नहीं उतरेगा पार, और यही बात है। इस सार बात को हमें समझना है। इन विषय विकार रूपी थैलों को, भार को अपने जीवन से उतार फेंकना। इस हृदय से इन विषय विकारों को, हृदय को इन विषय विकारों से रीता करना है, निर्मल करना है, पावन करना है, पवित्र करना है, तभी इस भवसागर से पार कर सकते हैं।